आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल यूट्यूब कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, हमें चाहिए कि जितना हम पढ़ते हैं उसको डेली नोट्स बनाएं, उसका 3 से 4 बार रिवाइज करें। ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़े। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल बेहतर होगा। कहा गया है कि देर हो लेकिन दुरुस्त हो। ठीक है, लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, जिसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, आज हम फिर आर्टिकल्स में रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स। इसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट्स पढ़ा था। आज हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यदि 2 सिमिलर नाउन्स एंड से, यदि 2 सिमिलर नाउन्स एंड से, यदि 2 सिमिलर नाउन एंड से जुड़े हों और आर्टिकल्स का प्रयोग यदि 2 सिमिलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और आर्टिकल्स का प्रयोग केवल पहला नाउन के पहले हो तो उन दोनों नाउन्स से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, क्या है कि यदि 2 सिमिलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और आर्टिकल्स का प्रयोग केवल पहला नाउन के पहले हो तो उन दोनों नाउन्स से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। क्या है लैंग्वेज में? क्या है कि यदि 2 सिमिलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और आर्टिकल्स का प्रयोग केवल पहला नाउन के पहले हो तो उन दोनों नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, क्या है कि यदि 2 सिमिलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और आर्टिकल्स का प्रयोग केवल पहला नाउन के पहले हो तो उन दोनों नाउन्स से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, इसे अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जो भी लैंग्वेज में लिखाया जाता है उसको आप अच्छी तरह से समझिए, 2 से 3 बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, फिर जो भी एग्जाम्पल्स बताया जाता है उसे समझिए। बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। नहीं तो फिर हम लोग नोट्स बना के रख देते हैं कल के लिए, कल पढ़ेंगे लेकिन फिर कल उसको पढ़ नहीं पाते हैं, फिर वो ऐसे ही रह जाता है। तो हम लोग को अब ऐसे नहीं करना है, हम लोग को अब पढ़ना है। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक इंग्लिश में हम लोग को प्रॉब्लम होते रहेगा। ठीक है,
क्या था कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और आर्टिकल्स का प्रयोग केवल पहला नाउन के पहले हो तो उन दोनों नाउन्स से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, उससे अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे अ सिंगर एंड डांसर। ठीक है, अ पोएट a philosopher, a poet and philosopher, the principal and secretary। क्या है कि a singer and dancer, a poet and philosopher, the principal and secretary। ठीक है, कह रहे कि is coming here टुडे। ठीक है, समझिए लैंग्वेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो और आर्टिकल्स का प्रयोग केवल पहला नाउन के पहले हो तो उन दोनों नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पे जो डांसर है क्या है, सिंगुलर नाउन्स है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है। ठीक है, यहाँ पे भी सिंगर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है, ये क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, और पोएट एंड फिलोसफर, इसमें भी क्या है, फिलोसफर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, पोएट भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये भी क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और प्रिंसिपल भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहाँ पे द क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, क्या है कि अ सिंगर एंड डांसर, एक गायक और नर्तक। ठीक है, एक गायक और नर्तक अर्थात एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, जो गायक भी है और नर्तक भी है। क्या है, एक ही व्यक्ति हैं जो गायक भी है और नर्तक भी है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि दो सिंगुलर्स नाउन्स, यहाँ पे डांसर और सिंगर क्या है, सिंगुलर नाउन्स है जो एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आर्टिकल्स का प्रयोग केवल सिंगर के पहले है, एक ही नाउन के पहले है, तो उन नाउन से एक ही व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पे भी है अ पोएट एंड फिलोसफर, यहाँ पे भी जो फिलोसफर है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और पोएट जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या है कि अ पोएट एंड फिलोसफर। ठीक है, यहाँ पे फिलोसफर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, पोएट भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और दोनों क्या है, एंड से जुड़े हुए हैं, और आर्टिकल का प्रयोग केवल पोएट के पहले है। ठीक है, तो यहाँ से एक ही व्यक्ति का बोध होगा। ठीक है, जैसे है कि अ पोएट एंड फिलोसफर, एक कवि और दार्शनिक। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति एक ही है जो कवि भी है और दार्शनिक भी है। यहाँ पे है कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, प्रिंसिपल भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और द का प्रयोग केवल प्रिंसिपल के पहले है, पहला नाउन के पहले ही है। तो हम लोग जानते हैं कि दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े हों और आर्टिकल का प्रयोग केवल पहला नाउन के पहले हो तो उन दोनों नाउन से एक ही व्यक्ति का बोध होता है। तो देखिए यहाँ पे सिंगर एंड डांसर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं, और इसमें आर्टिकल जो है पहले नाउन के पहले है, तो इससे भी एक ही व्यक्ति का बोध होगा। यहाँ पे है कि अ पोएट एंड फिलोसफर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और पोएट भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, और आर्टिकल का प्रयोग केवल पहला नाउन के पहले है, तो ये भी इससे भी एक ही व्यक्ति का बोध होगा। यहाँ पे है कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और प्रिंसिपल भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और दोनों क्या है, एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आर्टिकल का प्रयोग द का प्रयोग केवल पहला
नाउन के पहले है, तो इससे भी क्या होगा, एक ही नाउन का बोध होगा। ठीक है, अ सिंगर एंड डांसर। ठीक है, एक गायक और नर्तकी, एक ही व्यक्ति है जो गायक और नर्तकी दोनों है, नर्तक दोनों है। यहाँ पे है कि अ पोएट एंड फिलोसफर। ठीक है, एक कवि और दार्शनिक, एक ही व्यक्ति हैं जो कवि और दार्शनिक दोनों हैं। ठीक है, यहाँ पे है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, प्राचार्य और सचिव, एक ही व्यक्ति हैं जो प्राचार्य भी और सचिव भी। ठीक है, तो यहाँ से एक ही पर्सन का बोध होगा, इससे एक ही पर्सन का बोध होगा। क्यों? क्योंकि जो दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल का प्रयोग केवल पहला नाउन के पहले है, तो हम लोग जानते हैं कि इस स्थिति में नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो यहाँ पे जो ये वन पर्सन होगा, क्या? वन पर्सन। जब ये वन पर्सन होगा तो सब्जेक्ट भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके पहले इज का प्रयोग होगा, न कि आर का। ठीक है, इसके पहले आर का प्रयोग नहीं होगा। चलिए समझिए कि हम लोगों ने लैंग्वेज में क्या पढ़ा था कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और आर्टिकल्स का प्रयोग केवल पहला नाउन के पहले हो तो उन दोनों नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो यहाँ पे देखिए दो नाउन, डांसर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगर भी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आर्टिकल का प्रयोग केवल पहला नाउन के पहले है, तो इसे एक ही व्यक्ति का बोध होगा। ऐसा हम लोगों ने लैंग्वेज में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे अ सिंगर एंड डांसर लिखा हुआ है। ठीक है, एक गायक और नर्तकी, एक ही व्यक्ति है जो गायक भी है और नर्तक भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि अ पोएट एंड फिलोसफर, एक कवि और दार्शनिक। ठीक है, यहाँ पे फिलोसफर भी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और पोएट भी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और दोनों क्या है? एंड से जुड़े हुए हैं, और आर्टिकल का प्रयोग केवल पहले नाउन के पहले है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर पहले नाउन के पहले होगा तो उन दोनों नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति का बोध होगा। अ पोएट एंड फिलोसफर, एक कवि और दार्शनिक, एक ही व्यक्ति हैं जो कवि भी हैं और दार्शनिक भी है। यहाँ पे है कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, सेक्रेटरी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और प्रिंसिपल भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, और द का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग केवल पहला नाउन के पहले है। तो हम लोग जानते हैं इस स्थिति में एक ही व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, एक ही व्यक्ति हैं जो प्राचार्य भी हैं और सचिव भी। ठीक है, तो ये इन सभी से क्या? वन पर्सन का बोध होगा। जब ये वन पर्सन होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, न कि प्लूरल वर्ब का। ठीक है, तो हम लोग को जो भी पढ़ाया जाता है उसको बहुत बेहतर ढंग से उसका नोट्स बनाइए, 3 से 4 बार उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, उसी समय उसको रिवाइज कर लेना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। कल के लिए छोड़ने के बाद क्या होता है कि उसमें से बहुत सारा जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है उसको हम भूल चुके रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग को डेली नोट्स बनाना है और उसको 3 से 4 बार रिवाइज करना है कि जो भी उसका छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम भूले नहीं। ठीक है ना, तो क्या होता है कि नोट्स बना के छोड़ देते हैं अगले दिन के लिए, तो फिर उसको हम भूल जाते हैं। तो ठीक है, हम लोग 4 नंबर पढ़ेंगे। 4 नंबर में रहे कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और आर्टिकल्स का प्रयोग
आर्टिकल्स का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले हो आर्टिकल्स का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले हो दोनों नाउन्स के पहले हों तो यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और आर्टिकल्स का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले हो तो उन दोनों नाउन्स से उन दोनों नाउन्स से दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। क्या है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और आर्टिकल्स का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले हो तो उन दोनों नाउन्स से दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और आर्टिकल्स का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले हो तो उन दोनों नाउन्स से दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, हम लोगों ने 3 नंबर पॉइंट्स में क्या देखा था कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो और आर्टिकल्स का प्रयोग केवल पहला नाउन्स के पहले हो तो उन दोनों नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। और यहाँ पे है 4 नंबर में है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और आर्टिकल्स का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले हो तो उन दोनों नाउन्स से दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। अगर आर्टिकल्स का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले हो तो जो नाउन्स होगा क्या होगा, दो व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा। लेकिन अगर एक ही नाउन्स के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हो तो उन नाउन्स से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। यही डिफरेंस है। ठीक है, क्या है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और आर्टिकल्स का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले हो तो उन दोनों नाउन्स से दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जो भी लैंग्वेज में लिखा जाता है आप उसको ध्यानपूर्वक 3 से 4 बार पढ़ना है। उसके बाद फिर जो एग्जाम्पल्स बताया जाता है उससे उसको समझना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो भी इसमें छोटा छोटा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं तो हम फिर क्या करते हैं कि नोट्स बना के कल के लिए छोड़ देते हैं कि कल इसको पढ़ लेंगे, तो फिर क्या होता है कि हम उसमें जो भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है उसको भूल जाते हैं, जिससे इंग्लिश फिर हमारा वैसे ही रहता है जैसा पहले था। तो हम लोग को वैसे नहीं करना है। जो भी पढ़ाया जाता है उसको डेली नोट्स बनाना है, उसको 3 से 4 बार रिवाइज करना है, फिर एग्जाम्पल से उसको समझ लेना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और आर्टिकल का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले हो तो उन दोनों नाउन्स से दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे a singer and a dancer। ठीक है, रहे कि यह पोएट एंड अ फिलोसोफर।
सेक्रेटरी क्या है कि रहे कि अ सिंगर एंड अ डांसर, ठीक है, अ सिंगर एंड अ डांसर, ठीक है। यहाँ पे सिंगर जो है सिंगर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे डांसर भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे फिलोसफर भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, आर्टिकल है। यहाँ पे भी ए क्या है, आर्टिकल है। यहाँ पे भी ए आर्टिकल है। यहाँ पे भी ए आर्टिकल है। पोएट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। यहाँ पे भी द क्या है, आर्टिकल है। प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे द क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। कमिंग हियर टुडे, ठीक है। चलिए इसे समझिए कि क्या रहे, अ सिंगर एंड अ डांसर, ठीक है। एक गायक और एक नर्तक, ठीक है। यहाँ पे दो व्यक्ति है जिसमें से एक क्या है, गायक है, दूसरा क्या है, नर्तक है। फिर यहाँ पे देखिए कि अ पोएट एंड अ फिलोसफर, ठीक है। एक कवि और एक दार्शनिक। यहाँ पे दो व्यक्ति का बोध होगा जिसमें से पहला व्यक्ति क्या है, कवि, और दूसरा व्यक्ति फिलोसफर है, दार्शनिक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, ठीक है। यहाँ पे भी दो व्यक्ति है जिसमें से एक व्यक्ति उसमें से प्राचार्य है और दूसरे व्यक्ति क्या है, सचिव है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लैंग्वेज में क्या पढ़ा था कि किसी यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो और आर्टिकल्स का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले हो तो उन दोनों नाउन्स से दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध होता है। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन क्या है, डांसर है और सिंगर है, जो दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, और आर्टिकल का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले है, तो इससे दो व्यक्ति का बोध होगा, इससे दो व्यक्ति का बोध होगा। और सिंगर एंड अ डांसर, एक गायक और एक नर्तक, ठीक है। दो व्यक्ति हैं जिसमें से एक क्या है, गायक है और दूसरा डांसर है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कि अ पोएट एंड अ फिलोसफर, ठीक है। फिलोसफर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और पोएट भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जो एंड से जुड़े हुए हैं और आर्टिकल का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले है। तो दोनों नाउन्स के पहले है, तो यहाँ पे अ पोएट एंड अ फिलोसफर, ठीक है। एक जो है क्या है, कवि है, और दूसरा व्यक्ति क्या है, दार्शनिक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। यहाँ पे सेक्रेटरी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और प्रिंसिपल भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और दोनों क्या है, एंड से जुड़े हुए हैं, और दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग है। तो इन नाउन्स से पुनः व्यक्ति या दो व्यक्ति का बोध होगा, ठीक है। क्या है कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल प्राचार्य और सचिव, एक दो व्यक्ति हैं जिसमें से एक व्यक्ति क्या है, प्राचार्य, और दूसरे व्यक्ति सचिव है, ठीक है। तो यहाँ पे दो व्यक्ति का बोध होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा टू पर्सन्स, यहाँ पे दो व्यक्ति का बोध होगा, टू पर्सन्स। जब ये टू पर्सन्स होगा तो सब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। क्या समझे, हम लोगों ने लैंग्वेज में क्या पढ़ा था कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो और आर्टिकल का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले हो तो उन दोनों नाउन्स से दो व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो देखिए यहाँ पे दो नाउन्स डांसर एंड सिंगर एंड से
जुड़े हुए हैं, जो सिंगुलर नाउन्स है, ठीक है, और एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इन नाउन्स से दो व्यक्ति का बोध होगा, ठीक है। क्या है कि अ सिंगर एंड अ डांसर, एक गायक और एक नर्तकी, दो व्यक्ति हैं जिसमें से एक गायक है और दूसरा व्यक्ति क्या है, नर्तक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि अ पोएट एंड अ फिलोसफर, जिसमें फिलोसफर और पोएट सिमिलर कम्युटेबल नाउन है और ये एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, तो इन नाउन्स से दो व्यक्ति का बोध होगा, ठीक है, जिनमें से एक व्यक्ति क्या है, कवि है और दूसरा व्यक्ति दार्शनिक है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यहाँ पे सेक्रेटरी और प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों के पहले क्या है, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। तो इन नाउन्स से दो व्यक्ति का बोध होगा, ठीक है। दो व्यक्ति हैं जिनमें से एक व्यक्ति क्या है, प्राचार्य हैं और दूसरे व्यक्ति क्या है, सचिव है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पर्सन्स होगा, जब ये 2 पर्सन्स होगा तो सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छा से नोट्स बनाइए, 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। नोट्स बना के कल के लिए नहीं छोड़ना है, कल के लिए छोड़ दीजिएगा, फिर जो इसमें छोटा छोटा जो भी कंसेप्ट है वो हम कल तक भूल चुके रहेंगे, ठीक है। तो फिर हमको उस समय पढ़ने से कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को जिस समय नोट्स बनाना है उसी समय उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ें और अपना इंग्लिश बेहतर बनाएं, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के बाद उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा अगर वो ध्यान से पढ़ते हैं तो, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स।